पेयर ऑफ 1 kg वेट कप से हमेशा शुरू कीजिएगा, फिर ग्रेजुअली आप उसको 2 kg भी करा सकते हैं। नीज और हिप्स के मसल्स स्ट्रांग होंगे, पैर सीधा रहेगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर तहमीना, आपकी फिजियो फिटनेस एंड रिहैब एक्सपर्ट। एज के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जो डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से आते हैं, हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट डेफिनेटली कुछ एक्सरसाइज अगर हम लोग रेगुलरली कर सकते हैं तो वो डिलेड रहेगा। ये देखिए क्या क्या एक्सरसाइज हम लोग करके डिजेनरेटिव चेंजेस जो आने वाले होते हैं वो हम लोग डिले कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज होना चाहिए लेट के घुटना टाइट करना, दोनों घुटने टाइट, पंजा अपने तरफ खींचना, 10 सेकेंड्स होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। नंबर 2 है दोनों घुटना मोड़ के फिर कमर को उठाना। इससे क्या होता है, आपके स्पाइन के मसल्स थोड़े स्ट्रांग होते हैं, बैक के मसल्स थोड़े स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए ये जरूरी है। ऐसे करके 10 सेकेंड्स होल्ड करें, फिर धीरे धीरे उसको रिलीज करें। नंबर 3 है, ऐसे ही आपके घुटना फिर से आपको मोड़ना पड़ेगा, दोनों घुटना मोड़ के एक बार इधर घुमाना, हाँ बॉडी स्ट्रेट रहेगी, हाथ ऐसे फैला हुआ रहेगा, एक बार इधर घुमाना जी, ऐसे आपको उल्टे तरफ देखना है, इसको भी फिर दूसरे तरफ भी करना है। 10 सेकेंड्स होल्ड करके रख के, यहाँ पे कमर से लेकर के बैक में भी थोड़ा इसका स्ट्रेच आएगा। 10 सेकेंड्स होल्ड, फिर रिलैक्स, राइट, ओके। दोनों पैरों को बाहर की तरफ ले जाना ऐसे, हाँ जितना हो सके बेड पे टच करने का कोशिश करना है पैरों से, थाई को जितना बेड के ऊपर लगा सकते हैं, हाँ वैसे। पहले आपको घुटना मोड़ना है, घुटना जितना आप खुद से मोड़ सकते हैं बहुत ही अच्छा है, उसके बाद दूसरे पैर से सपोर्ट लेकर के इसको मोड़िए, हाँ जितना पुश करेंगे ये क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच होगा, फ्रंट के नी के मसल स्ट्रेच होगा। और एक एक्सरसाइज है, हाथ को ऐसे साइड में रख करके, अगर आप चाहे तो पीछे भी रख सकते हैं, हाँ फिर ऊपर की तरफ उठना, ये ऐसे 1 2 3 4, हाँ ऐसे करके ये, हाँ ये वेट कफ है, 1 किलो का वेट कफ है ये। अगर आपको मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो आपको रेजिस्टिव ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा, जिसके लिए आपको वेट कफ का जरूरत पड़ता है। एंकल कफ भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये अराउंड द एंकल हम लोग ऐसे बांध लेते हैं, ऐसे करके ये अराउंड द एंकल जाएगा, ऐसे हम लोग बांधते हैं अराउंड द एंगल। पेयर में लेने से इजी रहता है। फिर आप दोनों पैरों का एक्सरसाइज पेयर ऑफ 1 kg वेट कप से हमेशा शुरू कीजिएगा, फिर ग्रेजुअली आप उसको 2 kg भी करा सकते हैं। जैसे जैसे आपके मसल्स इंप्रूव होंगे, मसल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, फंक्शनल एक्टिविटी इंप्रूव होगा, आप उसका वेट जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। ये पैर को ऐसे सीधा ऊपर उठाना है 45 डिग्रीज, पंजा खींचना है, घुटना टाइट रखना है, 10 सेकेंड्स होल्ड करनी है। नीज और हिप्स के मसल्स स्ट्रांग होंगे, पैर सीधा रहेगा, दोनों पैर सीधा, हाँ ये ऐसे आपको पैर को उठाना है, 10 सेकेंड्स होल्ड करना है, फिर रिलैक्स। एक एक पैर उठाना, पंजा खींचना, 10 सेकेंड्स होल्ड, दूसरा वाला भी पंजा अपने तरफ खींचना है, 10 सेकेंड्स होल्ड, राइट। एक बार सामने की तरफ ऐसे 90 डिग्री एंगल में मोड़ना है, ऐसे हल्का सपोर्ट आप हाथ का ले सकते हैं, ऐसे एक पैर में, एक बार इस पैर में, दोबारा दूसरे पैर में, राइट। थाई के पीछे वाले मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, 5 6 7 8 9 10, राइट। अभी वेट कप से बांध के यही करने हैं जी। तो आप लोग देखिए कि क्या क्या एक्सरसाइजेस हम लोग करे हैं डिजेनरेटिव चेंजेस को प्रिवेंट करने के लिए, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट था वेट ट्रेनिंग, वेट्स बांध करके एक्सरसाइज करना, रेजिस्टिव ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है। ये मत सोचिए कि आपका एज है तो आप ये कर नहीं सकते या आपको करना नहीं चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, जितना अपना टॉलरेट कर सकते हैं। 1 kg के साथ एक्सरसाइज दिखाए हैं, अगर आप नहीं 1 kg उठा सकते हैं तो आप ये आधा किलो के साथ भी कर सकते हैं, हाफ kg के साथ भी कर सकते हैं, बट हल्का वेट्स बोन्स के लिए, मसल्स के लिए बहुत जरूरी होता है, जॉइंट के लिए जरूरी होता है, ये आपको करना चाहिए। और आफ्टर सर्टेन एज तो ये मैंडेटरी है, चाहे जितना भी आपका एज हो, 60 70 80 90, इट डजंट मैटर, आपके बोन्स के लिए बहुत जरूरी है। टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस, टू प्रिवेंट डिजेनरेशन बहुत ही जरूरी है, ये आप रेगुलरली कीजिए और डिजेनरेटिव चेंजेस को डिले कीजिए। थैंक यू।